Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बैंक स्ट्राइक की तरफ से कि आज पूरे देश में बैंकों की हड़ताल है। बैंकों की हड़ताल का असर आज देश भर में नजर आएगा। आपको बता दें कि बैंकों में चेक क्लियरेंस सहित सारी सर्विसेज बंद रहेंगी। ये हड़ताल प्राइवेट क्षेत्र के 2 बैंकों के सरकार की घोषणा के खिलाफ की गई है। यूएफबीओ ने 15 और 16 मार्च के दिन हड़ताल का दिन तय किया है। इसको नेशन वाइड बैंक स्ट्राइक भी कहा जा रहा है, जहां पे तकरीबन 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस हड़ताल में हिस्सा लेंगे। हालांकि इस दौरान प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसी, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक जैसे काम करते हैं वैसे ही काम करेंगे। प्राइवेट बैंक इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी कुरान की आयतों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के बाद सख्त विरोध झेल रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कुरान की 26 आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। वसीम रिजवी का कहना है कि वो 26 आयतें निकाल दी जाएं क्योंकि वो आयतें आतंकवाद की शिक्षा देती हैं। इसके बाद मुसलमानों में एक गहरा गुस्सा देखने को मिला और बीते रविवार को लखनऊ में उनकी हयाती कब्र को तोड़ दिया गया। आपको बताना कि हयाती कब्र उनको कहते हैं जिसे लोग अपनी जिंदगी में अपनी पसंद की करबला या कब्रिस्तान में पहले से कब्र का पैसा देकर बुक करवाते हैं। उस जगह पे अपने नाम का पत्थर और कब्रिस्तान में संगे मरमर वगैरह लगवा देते हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने लखनऊ की मशहूर ताल कटोरे की करबला में अपनी कब्र बुक करवाई थी, जो कि बीते रविवार को तोड़ दी गई। इतना ही नहीं, मुस्लिम धर्मगुरु ने ये भी कहा है कि वसीम रिजवी को मारने के बाद मुल्क के किसी भी कब्रिस्तान में दफन होने के लिए उनको जमीन नहीं दी जाएगी और न ही कोई मौलाना उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। मुस्लिम धर्मगुरु ने उस पे आरोप भी लगाया कि कुरान के बारे में ऐसी याचिका दाखिल करने का मकसद सिर्फ हिंदू लोगों की नजरों में मुसलमानों को और खराब बनाना है ताकि समाज में हिंदू मुस्लिम नफरतों को बढ़ावा मिले। कुछ धर्मगुरु का ये भी कहना है कि ये सीधा सीधा राजनीतिक तौर पे आकाओं को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए रणनीति तय की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी की तरफ से कि ममता बनर्जी व्हील चेयर पर रोड शो में पहुंची। उन्होंने व्हील चेयर पर ही बैठकर कोलकाता में एक रोड शो को देखा। ममता बनर्जी के रोड शो से जुड़ी तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। उस तस्वीर में सबसे आगे ममता बनर्जी नजर आ रही हैं, वहीं उनके समर्थक उनके साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी साथ में हैं। बता दें कि नदीग्राम दिवस के मौके पर मायो रोड से हाजरा मोड़ तक 5 किलोमीटर का लंबा रोड शो तय करा है ममता बनर्जी ने। बता दें कि ममता बनर्जी की लगी चोट के बाद पहली बार आज वो लोगों के सामने आई हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही कृषि कानून को लेकर के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का प्रोटेस्ट को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। मलिक ने किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करते हुए सरकार से किसानों को दिल्ली से खाली हाथ ना लौटाएं ऐसी गुहार लगाई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार गलत रास्ता अपना रही है, ऐसा करके वो किसानों को हरा नहीं पाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है अमित शाह की तरफ से कि आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। यहाँ 2 जगहों पर रैली करने वाले हैं। हालांकि झाग्राम में रैली से पहले अमित शाह के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिस वजह से उन्हें यहाँ वर्चुअल तरीके से रैली को संबोधित करना पड़ा। रैली पर टीएमसी पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में राज्य में गुंडाराज चरम पर है। अब यहाँ हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य में विकास तहस नहस कर दिया है। गृह मंत्री ने टीएमसी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि केंद्र की 115 योजनाएं जो गरीबों को लाभान्वित करती हैं उन्हें लागू नहीं होने दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि मैं वादा करता हूं कि हर तहसील में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित करेंगे। वन धन विकास केंद्रों को भी हम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राज्य में फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरी तरह से लागू करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर मायावती का कहना है कि हमारी पार्टी पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ेगी। हम लोग दूसरी पार्टियों की तरह ज्यादा फूफा नहीं करते। हम न ज्यादा धरना प्रदर्शन के चक्कर में पड़ते हैं और न हम ज्यादा रणनीति का खुलासा करते हैं। हम लोग अंदर अंदर लगे हैं। मायावती ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं। सभी सीटों पर बसपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। किसी अन्य पार्टी की तरह एक सीट भी नहीं छोड़ेगी और किसी प्रकार का कोई गठबंधन भी नहीं करेगी।
आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है ग्रैमी अवार्ड को लेकर। ग्रैमी अवार्ड को लेकर किसानों के सपोर्ट में मास्क लगाकर पहुंची हैं ये यूट्यूबर लिली सिंह। उन्होंने अपनी तस्वीर ट्वीट की जिसमें वो ग्रैमी के रोड कॉर्पेट पर काले रंग का सूट पहनकर मास्क लगाई हुई है जिस पर लिखा है आई स्टैंड विद फार्मर्स। लिली ने ट्वीट किया कि मैं जानती हूँ कि अवार्ड शो की तस्वीरों को सबसे ज्यादा वायरल और कवरेज मिलता है ये लो मीडिया। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से कि अमेरिका के डेनवर में बर्फीले तूफान के कारण 2000 विमान उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने तूफान की चेतावनी देकर जारी किया है कि शनिवार दोपहर से शनिवार रात तक डेनवर में 18 से 24 इंच बर्फबारी होने की गहरी आशंका है। इसके अलावा फ्रंट रेंज में कुछ इलाकों में 30 इंच तक की बर्फबारी होने की भी आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोलोराडो में परिवहन विभाग में सड़कों के बंद होने की रिपोर्ट भी सामने आ रही है और इसी को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए तकरीबन 2000 से अधिक फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि प्रिंस हैरी की पत्नी के लिए मुश्किलें बढ़ाने के लिए ब्रिटिश शाही परिवार ने लॉ फर्म मेगन पर इल्जामों की जांच करने को कहा है। ब्रिटिश राजघराने के शाही महल बकिंघम पैलेस में मेगन पर लगे पैलेस के कर्मचारियों को परेशान करके आरोपों को जांच बाहरी पर इल्जाम लगाया गया है। आरोप यह है कि मेगन ने पैलेस में रहते हुए यहाँ काम करने वालों को धमकाया था और इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है कि अमेरिकी अभिनेत्री मेगन ने 2 प्राइवेट सहायकों को महल छोड़ने के लिए मजबूर कर किया और उनको फौरन ही महल छोड़ने के लिए धमकाना शुरू कर दिया। ऐसे में देखना यह है कि अब इस चीजों का हल क्या निकल कर आता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।